नाथनाबाद टाउन जहाँ से एक बड़ी तेज़ मुहिम चली थी कि उन्होंने अपनी स्क्रैप शुदा फर्नीचर जो था उसको फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है, चोरी चोरी चुपके चुपके। लेकिन फिर बाद में उन्होंने बताया कि भाई हम चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं भेज रहे हैं, इसकी मेंटेनेंस जारी है और ये हमारे वर्कशॉप में तो हो नहीं सकती थी, इसको हम मशीनरी को तैयार कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि आज 1 दर्जन मशीनरी नाथनाबाद टाउन ने अपने वसाइल से, महकमा सैनिटेशन हो या M&D हो या पार्क डिपार्टमेंट हो, उसके लिए तैयार कर ली है। देख रहे हैं आप कितनी मशीनरी हैं, मशीनरी ही मशीनरी। इसमें वाटर टैंकर भी हैं जो महकमा पार्क में काम आएंगे, ग्रीन बेल्टों के लिए छोटे डंपर हैं और उसके साथ साथ लोडर है, लोडर के साथ डंपर जो ज़रूरी है वो है। बॉबकट तो हमने बताया, M&D की गाड़ी है जो कि स्ट्रीट लाइटों की दुरुस्ती और मरम्मत में काम आएगी। तो हम इसका इफ्तिताह करने डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती फवाद सोमरो पहुंचे तो उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आसिम अब्बासी भी मौजूद थे। चेयरमैन आतिफ अली खान ने उनको तफसीलात फराहम की और बताया कि हमने अपने वसाइल से मशीनरियों को दुरुस्त हालत में लाए हैं। जब हम आए थे तो हमें विरासत में स्क्रैप मशीनरियाँ मिली थीं और इस स्क्रैप मशीनरी को दुरुस्त करने में हमें थोड़ा सा वक्त तो लगा, लेकिन हमने इसको अपने वसाइल से इसको मुकम्मल कर लिया है। वाज़ेह है कि नाथनाबाद टाउन को एजाज़ हासिल है कि उन्होंने आतिफ अली खान ने चेयरमैन का चार्ज लेने के बाद 1 तारीख को मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाया था और आज तक मनाते चले आ रहे हैं। बढ़ी हुई तनख्वाह तो वो भी देते हैं। रिटायर मुलाजमीन के बकायजात इनके पास नहीं है, पेंशनर फारिग है, रिटायर हुए, पाइपलाइन में कोई केस हो तो तनख्वाह के बाद वो भी दे दिया जाता है। और यही वजह है कि जो वसाइल थोड़े बहुत बचा के रखे थे उससे इन्होंने आज अपनी 1 दर्जन मशीनरियाँ कारामद बना ली हैं जो कि स्क्रैप थी, यानी कि जो चोरी चोरी चुपके चुपके बेची जा रही थी, जैसे कि प्रोपेगेंडा किया गया था। आज ये मशीनरियाँ टाउन में हैं और फवाद सोमरो डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती ने इसको बाकायदा मुआयना किया, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आसिम अब्बासी भी मुतमईन दिखाई दिए कि इन्होंने अपने वसाइल से यकीनी तौर पर मशीनरी दुरुस्त कर ली है और नाथनाबाद टाउन को अब यकीनी तौर पर मज़ीद क्लीन बनाने में एक नुमाया किरदार हासिल कर सकेंगे और यकीनी तौर पर ये कर सकेंगे। इस मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया था जिस पर डिप्टी कमिश्नर फवाद सोमरो ने खिताब किया। मुख्तसर सा सुना देते हैं, सुनिए। कमिश्नर साहब को कि उन्होंने ये इस मशीनरी की रेस्टोरेशन और इसकी रिपेयर्स के साथ ये बात जाहिर की है कि उनकी हर अपने असासे के साथ कितनी बेपनाह कमिटमेंट है। वो टाउन के हर असासे को ओन करते हैं और इसी तरीके से बाकी जो भी इनके प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी चीज़ें, ये इसी तरीके से उसको ओन भी करेंगे, उसको इम्प्रूव भी करेंगे ताकि पब्लिक सर्विस डिलीवरी और आवाम को उसका जितना फ़ायदा हो सके उतना बेहतर है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि आतिफ अली खान चेयरमैन नाथनाबाद टाउन ने क्या कहा वो भी थोड़ा बहुत जो आवाज़ आती है सुन सकते हैं तो सुन ले। टाउन के मुलाजमीन का एक खासा पुराना मुतालबा था एरियर्स के हवाले से, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एरियर्स के हवाले से हमने उस पर अपनी वर्किंग भी मुकम्मल की है और उसके ऊपर हमने एक प्लान भी बना लिया है। अगले आइंदा आने वाले महीनों से हम 1-1 साल की एरियर्स की अदायगी जो है वो मुलाजमीन को करते रहेंगे। इसके अलावा एक और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब हम यहाँ पर आए तो लोगों के हवाले से ग्रुप इंश्योरेंस या इसके लिए लोग आया करते थे हमारे पास के जो दौरान मुलाजमत लोग इंतकाल कर जाते हैं और अभी भी कुछ लोग इंतकाल कर गए। उसके लिए मैंने अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ये टास्क दिया था कि आप जिस तरह से भी हो सके ग्रुप इंश्योरेंस की पॉलिसी किसी कंपनी के ज़रिए से लेकर आएँ। तो हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इसने कई कंपनी से और इंश्योरेंस कंपनी से बात की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बता रहा हूँ आपको कि पहली दफ़ा यानी कि DMC और TMC की तारीख में नाथनाबाद के अंदर हमने ग्रुप इंश्योरेंस को जो है लागू कर दिया है और ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो बाकायदा तौर पे अब किसी के भी दौरान मुलाजमत कोई फौत हो जाता है, इस तरह की कोई मामला होता है तो उसके ऊपर उसको एक ग्रुप इंश्योरेंस के जरिए भी एक अच्छे मुआवजे की अदायगी की जाएगी। ये सारी चीज़ें हम दोनों तरफ से इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं कि अपने मुलाजमीन का भी ख्याल रखें और पब्लिक इंटरेस्ट का भी ख्याल रखें और हम इन चीज़ों को आगे लेके चलें कि अगले आइंदा आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर के नाथनाबाद के अवाम को भी नाथनाबाद के अंदर वाज़ेह तौर पर भी फ़र्क नज़र आए। दूसरा ये कि हमारे एम्प्लॉयज़ भी आज से पहले जो जिस तरह की चीज़ें थी कि जो काम करने के लिए वसाइल नहीं थे, ना मशीनरी थी, ना चीज़ें थी, हमारा ये कि उनको भी फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो लोग भी अपने जितना हो सके अपने सदात के मुताबिक डिलीवर कर सकें और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है।
सुना आपने। जबकि इस मौके पर आतिफ अली खान ने एक और तोहफा दिया और बताया कि अगस्त से हमने स्टेट लाइफ की जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उस पर भी कामों का आगाज़ कर दिया है। यकम अगस्त से हो चुका है और उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के इमरान हो या एयाज हो, पूरा नाम शनाख्ती कार्ड का भी दी नहीं थी, तो बहरहाल इन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया था, जिसके नतीजे में आज इनका इंश्योरेंस भी हो गया है। अब ये लुढ़क जाए तो कोई बात नहीं। ओ भाई, वो चश्मे वाला जो है ना, जो बड़े वाले कमरे में ठंडी मशीन में बैठता है, ऐसा ना संभाल के रखना, ऐसा ना आसरा करे कि हम लुटक गए और 5 पैसे पकड़ ले। बहुत ख्याल रखना नन्नो, कोई बात नहीं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।